इस मीटिंग में जो एक घटना हुई उस पर ऐतराज करता हूं। आज किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी यहाँ पे बता रहे थे, उनको मच्चासीन किया गया और सीओ साहब ने उनका स्वागत किया। किस नियम के तहत किया, कौन सा प्रोटोकॉल था? और ये सरकारी एजेंसियों का, सरकारी प्लेटफॉर्म का ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं इसमें अपनी ओर से ऐतराज करता हूँ। कलेक्टर साहब से ये मांग करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जो सीकर जिले में हो रही हैं, कुछ दिन पहले पंसाना में एक उद्घाटन में विधायक जी की अनदेखी की गई, फिर इसी तरह से खाटू श्याम जी में विधायक जी की अनदेखी की गई और फीता आईजी साहब ने कोई विधायक प्रत्याशी से कटवाया। विधायक प्रत्याशी तो वो भी 16 थे, उनसे कटवाते, उनको रुकवाते। लेकिन ये जो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पे हो रही है, मेरे यहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। अभी 2 रोज पहले मुझे गांव के लोगों ने बताया कि गणेश्वर में एक सीएससी का भवन बना है और उस सीएससी भवन पे एक पत्थर लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया और उस पर तारीख लगी हुई है 12 जनवरी 2025। और भी लोगों के नाम लिखे हुए हैं उसमें, नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जैसे स्तर के आदमी का इस तरह से उपयोग करना मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ अधिकारी होंगे, 12 जनवरी को मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे, प्रशासन को पता नहीं, कलेक्टर साहब को शायद पता हो, हमें पता नहीं, जिनका नाम उस पत्थर पे लिखा हुआ है उनको जानकारी नहीं कि इस तरह का कोई उद्घाटन हुआ। उन्होंने वहां से वीसी के जरिए किया हो तो उसको शब्दों को उस तरह से लिखा जाना चाहिए जैसा कि उसमें लिखा गया, वो गलत है। प्रभारी मंत्री जी का भी नाम लिखा गया उसमें। मेरे यहाँ पर ऐसी अनेक घटनाएं हैं। अभी अस्पताल में एक पत्थर लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, जिसमें 2 बार जनता दल नकारे हुए विधायक प्रत्याशी के नाम से राज्य मंत्री का दर्जा लिखा हुआ है, जबकि उनके पास कोई राज्य मंत्री का दर्जा नहीं है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी एक चिट्ठी जारी करके लिखा है कि जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुना हुआ है उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई उद्घाटन करने का अधिकार नहीं। अनेकों सड़कों के तो ये जो अधिकारियों को धमका कर तेरा ट्रांसफर करा देंगे, तेरा वो करवा देंगे, मेरे से उद्घाटन करवा, मेरा नाम इस पत्थर पे लिखे, ये परंपरा चलाते हैं। इसी तरह से मेरे यहाँ सरपंचों की जांच की जा रही है। एक पर्टिकुलर पार्टी के जो समर्थक सरपंच हैं उनकी जांच की जा रही है, जिला परिषद की करवा रही है, बार कभी सरपंच की जा रही है, कभी दूसरे सरपंच की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिला परिषद को आप राजनीतिक अड्डा मत बनाइए। अगर आप इस तरह से जांचें करेंगे तो आपके पास शिकायतों का अंबार लग जाएगा और आपका जो काम है जिला परिषद का वो तो एक तरफ रह जाएगा। आप सिर्फ जांच ही जांच करवाते रहेंगे। शिकायतें करना हमको भी आता है, गलतियां सारे ही सरपंच करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है, काम कोई करेगा तो उसमें कमी भी निकल सकती है, इसमें भी कोई धुला नहीं है। कोई भी काम आप करोगे, अगर आप हाथ यूं करोगे तो कोई ये और उठा सकता है कि ये हाथ यूं क्यों किया, ऊपर क्यों नहीं किया, ऊपर किया तो ये हाथ नीचे क्यों नहीं किया। तो इस तरह से अंगुली उठाना काम करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैंने अभी बैठा हुआ, आप बात में बोले नहीं, बात में बोले ना, आपको हुई है कि पीएचडी में जो 10 ट्यूबवेल बजट में सरकार द्वारा दिए गए थे हर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 5 ही के टेंडर किए गए। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या कारण है कि 10 की जगह 5 ट्यूबवेल के क्यों टेंडर दिए? क्या उस संख्या को बढ़ाया गया है या किसी विधानसभा विशेष में इस तरह की कार्रवाई? 2 साल में 10 है जी, 2 साल में 10 एक साल की 5 तो 5 पिछले साल में लगे ही नहीं ना, इसीलिए तो 10 हो गए वो। उनके नहीं
जितने भी हो गए मैं समझ गया बात को, लेकिन इनके अब हो गए ये जो मैं पिछले वाले की 5 हो कब होंगे इस उनकी? साल में देंगे हैं? अभी देंगे साल अभी अगले में देंगे कौन से महीने में? कब दोगे? सर अभी लेटर आया नहीं वहाँ से कि तो फिर आप कैसे कह सकते हो देंगे? सैंक्शन तो है सर, तो है एक ये मनरेगा का मैं एक तो ये एजेंडा आपको भेजते हो ना, एक डिटेल एजेंडा अगर पहले भेज दो तो हम कुछ देख के इसमें कुछ साथ में बात कर सके। अभी मैंने बैठे बैठे देखा है ये वार्षिक कार्य योजना 25-26 की है और इसमें नीम का दाना और पाटन तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति है, इनको सबसे कम प्रावधान इनके लिए किया गया है। मेरे ख्याल से लोएस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट और लोएस्ट का बहुत ही कम 552 कार्यों की संख्या, जबकि दूसरे पंचायत समितियों में 4000, 2500, 3100, 2900, 4700 इस तरह की है। उसके अगेंस्ट में पाटन में सिर्फ 552 और इसी तरह से नीम का दाना तो एक बड़ी पंचायत समिति है जिसमें 40 पंचायतें लगभग हैं और उसमें भी 1764। तो इस तरह का ऐसा नहीं, हर ग्राम पंचायत ही चाहती है कि उसके यहाँ नरेगा का काम चले, कोई भी नहीं ऐसी पंचायत नहीं है कि नहीं चाहती कि नरेगा का काम चले। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई वहां से आने में प्रस्ताव कुछ कमी है या आपके स्तर पे कुछ कमी है, मेरा निवेदन है कि इसको सुधार किया जाए और अगर प्रस्ताव वहां से पंचायतों ने कम दिए तो मुझे बताएं तो मैं पंचायतों से प्रस्ताव दें। सर वो प्रस्ताव अगर सभी ये पहले ग्राम सभा से अप्रूव होता है सर, मनरेगा के जो कार्य योजना के आते हैं फिर पंचायत समिति साधन सभा से आते हैं। हमारा तो डिस्ट्रिक्ट काम तो कंपाइल करके या अनुमोदन के लिए पुटअप करते हैं। हमारा आपके पास जितने आते हैं सारे पुटअप कर देते हैं। बिल्कुल सर, जो भी आए हैं अब जितना भी आए हैं हम लोग सभी की लोग वही बघार का हमने पूरा उसके नोटिस और इसमें ये भी है कि जितने भी काम मिले कोई मना नहीं